देख रहे हैं कानून की वाणी। बहुत बहुत स्वागत आए अतिथियों का स्वागत करें। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री नीति भगवान शाह जी और क्षेत्रीय संयोजक स्वागत जो पदाधिकारी नाम लेने सुशील गोयल जी, मोदी जी की सरकार में अपने मंत्री ने कल बजट पेश हुआ है, उसी के संबंध में हमारे प्रदेश निवेदन जी आप लोगों के बीच में वार्ता करेंगे। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप अच्छा करें। मैं कार्यकर्ता मित्रों, वरिष्ठ पत्रकार साथियों एवं छायाकार मित्रों, 1 फरवरी कल देश का आम बजट देश की वित्त मंत्री बहन श्रीमती सीतारमण जी ने पेश किया। यह बजट हमारे देश के लिए इस अमृत काल में भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट साबित होगा। ऐसा इस बजट से आज जनता इसको महसूस कर रही है। देश का सौभाग्य है कि देश की बागडोर एक मजबूत हाथों में है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को यह समर्पित बजट किया, तो सबसे ज्यादा फायदा इस बजट से अगर किसी को हुआ तो मध्यम वर्ग और मिडिल क्लास। मैं जब शहर में जाता था, जिलों में पहुंचता था, तो मेरा मिडिल क्लास व्यापारी और मध्यम वर्ग मेरा व्यापारी बोलता था कि 5 लाख की छूट है, इसको 6 लाख करा दीजिए, 5.5 लाख करा दीजिए। हम अपनी बात को ऊपर रखते थे तो प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख की छूट सीधे 7 लाख करके मिडिल क्लास के मान सम्मान को बढ़ावा दिया और मिडिल क्लास को, देश के मध्यम वर्गीय को वो सौगात दी जिसकी आशा हमेशा मध्यम वर्ग रखता था। इसके लिए मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी और देश की वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। बोल रहा था कुछ नहीं है, रक्षा बजट में पिछली बार से 13% ज्यादा का रक्षा बजट रखा गया। 5.94 लाख करोड़ का आवंटन इस बजट में रक्षा बजट के लिए किया गया। अब से पहली सरकार कभी रक्षा बजट पे इतना धन नहीं रखती थी। हमारा देश आज मजबूत हाथों में है, तो आज रक्षा बजट इतना मजबूत रखा गया। सड़क और परिवहन राजमार्ग आप देख रहे होंगे, 9 वर्षों में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ गया, जगह जगह सड़कें बन गई। मेरठ का मुजफ्फरनगर का रास्ता 5 घंटे होता था, आज मेरठ से आप मुजफ्फरनगर से दिल्ली आज आप 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे का एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का मेरठ से लेकर प्रयागराज का बन रहा है। तो एक्सप्रेस वे का चार्ज
बनाने का काम किया, तो इस बार फिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग को 2.70 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार भी सड़कों के लिए और एक्सप्रेस के लिए दिया गया। रेल के लिए 75-77 वर्ष के इतिहास में पहली बार 2.41 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिधान इस वर्ष के लिए रेलवे को दिया गया। इतिहास में इतना बड़ा बजट रेल को आज तक नहीं मिला। वंदे मातरम जैसी, वंदे भारत जैसी ट्रेनें आज भारत को मिल गई और लगातार उनमें बढ़ोतरी हो रही है। और किसानों का हमेशा ध्यान रखने वाले, किसानों के दर्द को समझने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का फंड किसानों के लिए विशेष तौर पर रखा है। उसमें फार्मा उद्योग 1250 करोड़ पहले थे, इस बार उसके लिए 100 करोड़ रुपए, पहले 100 करोड़ थे, तो 1250 करोड़ रखे। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरे भारत का पक्के मकान से वंचित न रह जाए, उसके सर पर छत हो, ये प्रधानमंत्री की इच्छा रही है। और इसके लिए उन्होंने पीएम आवास योजना को 79 करोड़ के बजट दिए। देश को दिखाया कि देश की कोई भी माँ, चाहे हिंदू की, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो, ईसाई की हो, कोई भी माँ पक्के मकान से वंचित उसका परिवार न रह जाए। आईबी बनाने और अपनाने से हमारी सरकार जुड़ी है। देश के आयु मतलब देश के पर्यावरण संतुलन के साथ तेल को आयात कम करके के लक्ष्य को साधने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और अपनाने से जुड़ी जो फेम योजना है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन पर ज्यादा तेजी आए, उसके लिए 5,172 करोड़ रुपए रखे गए। पिछली साल 2200 करोड़ रखे। स्वास्थ्य, कल विपक्ष करता स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया। 157 मेडिकल कॉलेज अभी तक 9 साल में हम खोल चुके और 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना इस वर्ष करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। ICMR को चुनिंदा लैब में सरकारी व निजी स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार ने बजट में रखा है। युवाओं को सबसे बड़ा काम किया, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर तैयार करने के लिए 30 कौशल विकास केंद्र की स्थापना होगी। 47 लाख युवाओं को 3 वर्ष में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना से भत्ता मिलेगा, जिससे मेरे युवाओं को एक नई प्लेटफॉर्म हासिल होगा। नारी मेरे देश का स्वाभिमान है। इसके लिए 75% तय वार्षिक दर 7.5% उनको ब्याज दर मिलेगी। अगर 2 वर्ष तक मेरी माता बहनें जो बैंक में डिपॉजिट करेंगी, उनको हमने महिला सम्मान योजना चालू की है। मेरी बहनों के लिए अब वो जो भी पैसे बैंक में 2 लाख रुपए जमा तक करेंगी, तो 2 लाख की योजना है, जिन्हें बहनों को 7.5% ब्याज दर पे मिलेगा। सबसे बड़ी बात, देश के इंफ्रा के भी हमारी सरकार खर्च करेगी। वित्तीय संतुलन कैसे बने? लोग पूछते हैं साहब आपने बहुत बड़ा बजट दे दिया, आपने इतना बड़ा बजट दिया, जो 45 लाख करोड़ रुपए का बजट आपने प्रस्तुत किया, कैसे करोगे? तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने खजाने की स्थिति दुरुस्त रखने पर विशेष ध्यान दिया है। राजस्व संग्रह के मोर्चे पर स्थिति सुखद है। राजकोषीय घाटा कम करने के लिए योजना बनी है। निर्यात और निर्माण को प्रोत्साहन देने का हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। बजट व्यापारियों को कितना लाभ रहेगा? मैं समझता हूँ ये केंद्र की एनडीए की सरकार के द्वारा कल जो बजट पेश किया गया, ये भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट है। सबसे ज़्यादा खासतौर पर मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय को जो इस बजट में सम्मान दिया गया, 5 लाख की आय को बढ़ा के 7 लाख की किया गया, ये मिडिल क्लास और आम व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और ये राहत सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे। उन्होंने आम आदमी को वो राहत दी है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपनी वित्त मंत्री सीतारमण जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, देश के व्यापारियों की ओर से। अध्यक्ष जी, ये क्षेत्र किसान
ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, तो किसान नेताओं का कहना है कि किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और किसानों को कर्जदार करने की बात कही गई है। गलत है। 20 लाख करोड़ रुपए का फंड नहीं है, कर्ज है। मेरे दोस्त सुनिए, ये देश अगर मेरे किसान की खेती फसल खराब हो जाए उस पर बीमा योजना हमने चालू की। सुनिए, अरे मिल रहा है भैया, सबको मिल रहा है, मिलता है मेरे दोस्त। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है, मैं व्यापारी दोनों हूँ, मिलता है। आय क्यों नहीं बढ़ाई? किसकी आय नहीं बढ़ाई? आय बढ़ाने के लिए काम क्यों नहीं? डबल आय हो चुकी पिछले साल, पिछले से हिसाब है, वो फैला नहीं है, डबल हो चुकी, कागजों में नहीं, प्रैक्टिकल हो चुकी। मैं दावा कर रहा हूँ डबल हो चुकी, डबल सबकी डबल हो चुकी भाई। कैसे हुई है ना? कैसे? अरे कैसे कोई, आप देखो ना, आंकड़े देखो, आप सारे आंकड़े सरकार ने कितने रुपए बढ़ाए होंगे? देखिए, किसान के लिए हमारी सरकार, देखिए किसान के लिए हमारी सरकार ने मेन काम किया। हाँ जी, वो तो जरूरी है ना, आपके आंकड़ों के साथ बोलना पड़ेगा, तो ऐसे कैसे बोला जाएगा दोस्त? सवालों का जवाब तो देने पड़ेगा। तो दोस्त ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसे ही बोल देंगे दोस्त। कृषि, अच्छा, किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से धरना शुरू हो गया, बड़ा धरना शुरू हो रहा है निश्चित। देखिए, कृषि के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का हमने आर्थिक पैकेज रखा है, और कृषि के लिए मेन हमने जो रखा है जीएसटी के धड़ाधड़ छापे लगे जी, यहाँ व्यापारियों का व्यापार दुकान बंद करके अपने चले गए घर को। अब क्या स्थिति है? 1.25 लाख करोड़ रुपए का फंड हमने किसानों के लिए अलग रखा है। 20 लाख करोड़ रुपए का हमने अलग रखा है। फार्मा उद्योग के लिए 1250 करोड़ का रखा है, पहले वो 1000 करोड़ था। हमने किसानों के हर दुख और तकलीफ को समझा। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में और हाँ, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य, अरे सरकार मेरे एक से छोड़िए ना, 95 करोड़ रुपया है अभी तक बकाया। सपा का कितना बकाया था मालूम है आपको? आप मालूम है सपा का? सुनो, अरे बता रहा हूँ ना, सपा के पिछले बकाए तो हमने खत्म किया। आपको फिर आंकड़े मालूम नहीं है, पहले मेरे आंकड़े सुन लो। आप पर्सन पूछो, आप पर्सन पूछो, आंकड़ा मैं बगैर आंकड़ों काम नहीं करता हूँ, आपको पता ही नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ, आपको आइडिया ही नहीं है। आप बाजार पे मत जाओ। 90% शुगर मिलों का भुगतान हमारी सरकार कहाँ जाएंगे? कितना बकाया है फिर आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कितना बकाया बता दो। अरे बकाया खत्म हो जाएगा, जल्दी जाएगा वो भी। क्या जाना उसमें? जो खाद सब्सिडी और वट सब्सिडी है जो घटा दी, कैसे महंगाई नहीं बढ़ने की? महंगाई को खत्म करने का काम अगर किसी सरकार ने किया, अरे सब्सिडी ही घटा, आपने बात पूरी हो गई ना, मेरी बात का जवाब लोगे ना? शोर मचा, एक एक करके पूछेंगे, जवाब दूंगा ना। आपने महंगाई अगर कभी थी तो कांग्रेस के जमाने, मेरे ख्याल से आपका जन्म हुआ उस समय नहीं हुआ, कांग्रेस में एक फिल्म बन गई थी, रोटी कपड़ा और मकान महंगाई पर। इमरजेंसी लगा दी थी कांग्रेस ने, सबको जेल में डूसा। महंगाई सुन लीजिए मेरे, और आज महंगाई, आज अर्थव्यवस्था देश की कितनी आर्थिक, पहले 10 थी, 5 पर उस पर है। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरे देश में कितनी है, आज जीडीपी दर कितनी है, आज क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, आज भारत की सरकार कितने मजबूत है। आप ये देखिए, ग्लोबल मंदी है, ग्लोबल मंदी, विश्व मंदी होने के बाद मेरी सरकार ने 45 करोड़ रुपए का बजट, 45 लाख करोड़ का बजट दिया, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक बजट है। और मेन आम आदमी, गरीब आदमी, और मेन बात है मेरे दोस्त, जो नौकरी पेशे वाला है, छोटा दुकानदार है, आप और हम हैं, हम लोग एक मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम लोगों का मध्यम वर्ग का इस बजट में विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। उनके मान सम्मान स्वाभिमान, उनके नौनिहालों के भविष्य की चिंता इस बजट में की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में और हाँ, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य के लिए 157 मेडिकल कॉलेज, 157 मेडिकल कॉलेज हमने खोले इस बार, 157 नए, इस बार 157। सुनिए, इस बार 0.38% बजट कम किया गया है स्वास्थ्य का, और शिक्षा का 0.5% कम किया गया है पहले के मुताबिक। नहीं आ रहा हूँ, पिछले बार हमने कोरोना में वैक्सीन बना के
देश भारत के नाम को विश्व पटल पर ऊंचा किया, भारत को बचाने का काम जब किया, जब हमारे पास तैयारी नहीं थी, हम पे उतनी तैयारी नहीं थी, उस तैयारी को कम टाइम में पूरा करके हमने वैक्सीन दी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन दी हमने। उसके बाद भी हमने 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले। इस बार हम सुन तो लीजिए, पूरी बात नहीं, आपने कहीं में पूरी बात कर दूँ दोस्त में, 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना ICMR की चुनिंदा लैब के में सरकार के द्वारा खोले जाएंगे। उसमें सरकारी व निजी स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, उससे मिलेगा। और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा ध्यान 10 एम्स हमारी इस भारत सरकार में 10 एम्स खुलने हैं, 2 एम्स उत्तर प्रदेश में खुल चुके हैं। नंबर एक बात सुन लीजिए, मेन है लोगों को मेडिकल की सुविधाएं मिलना। आपके जो ये तो मानेंगे कि पिछली बार से कम बजट है। नहीं, कहाँ बजट है? 45 लाख करोड़ का बजट है। 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार 45 लाख करोड़ का बजट आया मेरे दोस्त। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। हाँ। आप किसानों को पैकेज देने की बात कर रहे हैं, गन्ने का लाभकारी मूल्य तो घोषित नहीं कर पाई सरकार अब तक। भैया, सिर्फ गन्ना मेरे लिए एक सम्मानित उपज है। गन्ने के साथ मोटा अनाज, आज देश में उत्तर प्रदेश मोटे अनाज की खेती पर हम जोर दे रहे हैं। ये मोटे अनाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गन्ना किसान गन्ने किसान का तो जो मान सम्मान हमारी सरकार ने किया है। बिकी जो उत्तर प्रदेश में मिले सपा बसपा के बिक गई थी, उनको हमने खरीद कर दोबारा शुरू कराया। हमने गन्ना अभी पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ। 95 मिलों का भुगतान हो चुका। अभी 2-4 मिलों का भुगतान रुका है, बाकी वो भी हो जाएगा। बजाज शुगर मिल का पता आपको क्या? अरे सरकार मेरे एक से छोड़िए ना, 95 का उस मिल करोड़ रुपया है अभी तक बकाया। सपा का कितना बकाया था मालूम है आपको? सपा भी आप मालूम है सपा का? सुनो, अरे बता रहा हूँ ना, सपा के पिछले बकाए तो सपा की सपा के पिछले बकाए हमने खत्म किया। सपा की लाइन में आपको फिर आंकड़े मालूम नहीं है, पहले मेरे आंकड़े सुन लो आप।